एनआईओएस ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया है जो कि अप्रैल मई 2025 के स्टूडेंट्स के लिए 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और 12वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने आप लोग को ये शेयर कर दिया था। इस नोटिफिकेशन में है क्या, हम एक एक करके समझेंगे। तो नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है, शेड्यूल ऑफ 5 पीसीपी प्रैक्टिकल सेशन ऑफ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ना आप लोग के 2 असेसमेंट होते हैं। एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक आप लोग का होता है सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, इसमें आप लोग को कुछ क्लासेस लेनी जानी होती है एनुअस में, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। समेटिव असेसमेंट जिसमें आप लोग फाइल जमा कराओगे, रिटर्न एग्ज़ाम दोगे प्रैक्टिकल का। ठीक है, यानी कि जो मेन एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब देखो एनयूएस ने क्या कह रखा है ना, एनयूएस में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखा है अप्रैल मई 2025 के लिए, 10वीं के हो 12वीं के हो, उन सबका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस लगना है। अब 5 पीसीपी क्लासेस का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल टाइप का एक सब्जेक्ट है तो उसका 5 पीसीपी क्लासेस लगेगा, 2 है तो दोनों का अलग अलग 5 पीसीपी क्लासेस लगेगा। ठीक है। डिटेल में आओगे तो यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट ही मेंशन है, डेट भी पता है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कब से आप लोग का ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को सब्जेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने ले रखे हो तो आप लोग का 5 पीसीपी क्लासेस होगा। ठीक है, और आपको लेना भी कंपलसरी है। 5 पीसीपी क्लासेस जो है आप लोग का 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 1 हफ्ता का टाइम है। ठीक है, 1 हफ्ता से भी कम समय रह गया आपके पास। 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 20 मार्च तक चलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है, उसको भी यहाँ पे समझ लो। सबसे पहला नोट ये बोल रहे हैं, देयर विल बी टोटल 5 पीसीपी फॉर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल आर कंपलसरी। सबसे पहली चीज़ है कि ये कंपलसरी है भाई। ठीक है, इसको आप लोग स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होने में। ठीक है, फिर आपको दिक्कत होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और 1 पीसीपी क्लास का मतलब यहाँ पे समझना, देखो 5 पीसीपी क्लास का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है तो 5 लगेगा, 2 है तो 10 लगेगा, 3 है तो 15 लगेगा। ठीक है, आप देख लेना कि आपने कितने पीसीपी क्लास लेने हैं, कितने सब्जेक्ट आपने ले रखे हो प्रैक्टिकल टाइप के। ठीक है, दूसरा का बोल रहे हैं, ये देखो द 5 पीसीपी प्रैक्टिकल आर टू बी यूटिलाइज फॉर लर्निंग एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। कह रहे कि भाई हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या करना होता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, वो हम आपको इसमें बताएंगे 5 पीसीपी क्लासेस में। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 सेशन ऑफ प्रैक्टिकल पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, द समेटिव असेसमेंट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल फिक्स बाय इवेल्युएशन डिपार्टमेंट। कह रहे हैं कि जब आप लोग का ये पीसीपी क्लासेस जो कि आपके अभी 1 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, ये जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि 20 मार्च से, यानी कि 20 मार्च के बाद से आप लोग के कंडक्ट करे जाएंगे। डेट शीट भी आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। चैनल से कनेक्ट रहना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं ये, द लिंक फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी ओपन फ्रॉम 1 मार्च टू 20 मार्च। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि ये जो पीसीपी क्लासेस की मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये पीसीपी क्लासेस लेना आपको कंपलसरी है, इसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और वो ऑनलाइन अपडेट कौन करेगा, आपके टीचर करेंगे जो आपकी पीसीपी क्लास लेंगे। ठीक है, और वो 1 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में अपडेट कर देंगे ऑनलाइन कि आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं आपने पीसीपी क्लासेस जो अटैम्प्ट करे हैं उसमें। ठीक है, और ये देखो फाइनल में भी जुड़ता है, फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा ना उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होने के लिए ना ये बहुत कंपलसरी है। ठीक है, इसको स्किप मत करना आप लोग, जितने भी 10वीं के और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो और क्या कह रहे हैं, 6 पॉइंट यहाँ पे देखना, ऑल एआई शुड बी अपलोडेड द फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स इन द पीरियड एज सिटीज अब एंड नो एक्सटेंशन ऑफ द डेट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये कहने की बात है। बाकी एआई सेंटर जो है
मार्क्स थोड़ा सा लेट ही भेजती है। AI सेंटर का मतलब होता है स्टडी सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7th पॉइंट ये बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट इफ़ एनी फॉर अपलोडिंग ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आफ्टर क्लोज ऑफ पोर्टल विल नॉट बी एंटरटेनेड बाय एनवेस, ठीक है। तो ये तो उनके लिए मतलब जो AI सेंटर्स है उनके लिए एक अलर्ट है कि भाई मार्क्स जो है आप 1 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में अपडेट कर देना ऑनलाइन। उसके बाद हम कोई सुनेंगे नहीं आपको कि आपने मार्क्स अपडेट नहीं किया है, अब दोबारा से पोर्टल खोलो, ठीक है। पोर्टल ही ये 1 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच तक खोलने वाले हैं। और ये आपके लिए नहीं है, ये जो आपके PCP क्लासेस लेंगे उनके लिए एक मतलब वार्निंग कह लो, वार्निंग ही है। अभी कुछ लोग जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई हमारा स्टडी सेंटर वाला तो हमें मना कर देता है। तो देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी सेंटर वाला मना कर रहा है PCP क्लासेस लेने से, या मना करेगा इन फ्यूचर में, जब भी वीडियो आपको मिलेगी मना करेगा, तो उसके इसमें आप लोग को घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। हॉल टिकट भी इसका आता है। PCP क्लासेस की हॉल टिकट जब आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। ये हॉल टिकट जो है आप लोग का 1 फरवरी से शुरू हो रहा है ना, तो आप ये मान के चलो ये जो मंडे आने वाला है ना, मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी आप लोग का हॉल टिकट आ जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। फ़िलहाल देखो PCP क्लासेस के लिए बिल्कुल भी आपको मतलब इतना सर दर्द नहीं रखना है कि मतलब क्या होगा कैसे होगा। इसमें क्या है ना, बस जाना है आपको, बैठना है, अटेंडेंस लगवाना है और थोड़ा बहुत सवाल पूछना है जो डाउट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर। हालांकि इतनी सरदर्दी वाली बात नहीं है, बस आपको उनको चेहरा दिखाना है अपना, जाके अटेंडेंस लगा लेना है, उससे कि आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती वाली चीज़ वहाँ पे होगी नहीं आपके साथ, ठीक है, कि भाई पढ़ो ही, बैठ के पढ़ना ही होगा, ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती वाला काम वहाँ पे स्टडी सेंटर में नहीं होना है, ठीक है। बाकी आप लोग को बिल्कुल सर दर्द नहीं लेना है, बस जाना है, बैठना है, कॉपी कलम लेके, जो बुक्स वगैरह है वो लेके अटेंडेंस लगानी है और अटेंडेंस लगा के आपको वापस घर आ जाने हैं, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आप घबराना भी मत कि क्या करवा लेंगे वो लोग बैठा के। जाना ज़रूर PCP क्लास देने, ठीक है। और नहीं जाओगे तो फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप फेल होगे, और एक बार जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल होता है ना, उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लियर होने में बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस बच्चे को, ठीक है। ध्यान रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो।